हाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके एमएलए इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो जवाब देना चाहिए। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, बिहार विधानसभा में शराब पर अब मामला तूल पकड़ने लगा है। बिहार विधानसभा में तो काफी हंगामा हुआ। सभी ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि शराब बिक रही है, और नीतीश कुमार चुप हैं। वहीं बता दें, भूमि राजस्व मंत्री जब राम सूरत राय के ऐसे स्कूल में जो उनके भाई के नाम से है, वहां शराब की मिल जाने के बाद तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता ने सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ उन्होंने सीधा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही लगा दिया और कहा वो सबसे बड़ा शराब माफिया है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। शराब को लेकर के लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया है। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे, ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो हैं वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की, क्या संदेश जाएगा? और कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती है जेल में। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की गई? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज के। एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से है, ये आता कहां से है शराब? तो हम तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए। हाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके एमएलए इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना। जेडीयू के बहुत विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो देने की बात खुलकर बनाएंगे। देखिए, हमको इन सब चीजों पे नहीं कहना है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है?
किसी ना किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी की इसको ढूंढे। अगर पैरेलल मार्केट, अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो इसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो उन्हीं पे जाएगा कि वो संरक्षण दे। नहीं, इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है। कल रात में हमने देखा, और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हथकंडे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, हम पे मुकदमा कर दिया था हत्या का, उल्टा सीधा आरोप लगाया था। अब कल की जो घटना हुई है ये गंभीर मसला है, और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, तो उसमें अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं। जो लोग है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा था कि कई थाने जो हैं वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्पेंड नामक की एक एजेंसी है, और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया होगा। तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया भाई? आपने जो क्या कार्रवाई की उसको लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे। हम सब ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? ये